हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार गुप्ता आज आपके लिए क्लास 9 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रायंगल्स लेके आया हूँ। हालांकि ये क्लास 9 का हम नहीं कर सकते ट्रायंगल, हम क्लास 6 से ट्रायंगल चैप्टर पढ़ते आते हैं। तो आज हम थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में बताएंगे और क्लास 9 का बेसिक जो पार्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज़ ट्रायंगल? टॉपिक इज ट्रायंगल्स। लेट्स सी। ट्रायंगल, 3 sides in closed figure is called triangle. 3 sides in closed figure. Please keep in mind this word, enclosed. Okay, without close the figure you cannot say that is the triangle. Like this, 3 side, 1 2 3. It is triangle? No, you cannot say it is a triangle because it is not enclosed. What do you mean by enclosed? That means all sides close to each other. That means like this, 1 side, 2 side and 3 side. All 3 sides are enclosed. They mean joined to each other. Then you can say it is triangle. It is not a triangle because it is not enclosed figure. It was not enclosed, it is closed figure. All 3 sides enclosed, I mean they have to join each other. That is the triangle. Okay, now we can write their naming A, B, C. Okay, 3 sides are there. Okay, it is the triangles. What is the main parts of this triangle? Let's see. A triangle have what? First, 3 sides. कहने को बहुत इजी टॉपिक है, कहने को ऐसा ट्रायंगल हमने पढ़ा हुआ है, बट बेसिकली बच्चों को नहीं मालूम होता है कि क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं और इसीलिए वे थ्योरम वाले क्वेश्चन में फंस जाते हैं। देखिए, 3 साइड मीन फर्स्ट साइड दिस वन ए बी, 3 साइड्स ए बी फर्स्ट साइड, सेकेंड बी सी, थर्ड ए सी या सी ए, ए बी बी सी एंड ए सी। यू कैन राइट सी ए, तो डोंट कन्फ्यूज कि ए सी लिखे या सी ए लिखे, बोथ आर सेम। तो ए बी बी सी सी ए या ए सी 3 साइड्स हो गए। अब एंगल्स 3 क्यों होंगे? जैसा कि आपको मालूम होगा, वेन एवर 2 साइड्स मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट, ये 2 साइड है, कहीं मिलेंगे, इस तरह मिले, चाहे इससे मिले, चाहे इससे मिले, चाहे लाइक दिस वन लाइक दिस वन, इट विल बी फॉर्म एंगल। ये एंगल फॉर्म करते हैं। तो जब 3 साइड मिली 3 कॉर्नर पर, तो हमको 3 एंगल मिल गए। कौन कौन एंगल मिल गया? एक एंगल ये मिल गया, एक एंगल ये मिल गया, एक एंगल ये मिल गया। तो यू कैन से सेकेंड पॉइंट, व्हाट? 3 एंगल्स। विच एंगल? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो 3 साइड्स ए बी बी सी सी ए सी, 3 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। वी कैन नॉट राइट ओनली ए बी सी, नो, without this symbol you cannot say it is the angle A, angle B, angle C. Third part, 3 sides, 3 angle, 3 vertex. Vertex mean 3 corner points. Which one? A, B, C. Now here you can say point A, point B, A, B, C are 3 vertex. So these 3 basic points having in a triangle, 3 sides, 3 angles and 3 vertex. So these are main parts of the triangle. Now after this we will discuss congruence of triangle. Now types of triangles.
ओके, एज यू नो दैट इन ट्रायंगल 3 साइड्स 3 एंगल। तो जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम लोग देखते हैं इसके भी 2 बेस होते हैं, एक साइड्स के बेस पर, एक एंगल्स के बेस पर। लेट्स सी। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, जो बेसिकली हम लोग साइड्स के बेस पर लर्न किए होते हैं। क्या क्या देखिए, जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट साइड के बेस पर डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग साइड ही देखेंगे। फर्स्ट होता है स्केल एंड ट्रायंगल, स्केल एंड ट्रायंगल। व्हाट इज स्केल एंड ट्रायंगल? नो साइड्स आर सेम, नो साइड्स आर सेम, लाइक दिस। Suppose ABC is a triangle. It is 4 centimeter, 3 centimeter, 5 centimeter. So here you are seeing none sides are same. AB4, AC3, BC5. तो कोई भी साइड सेम नहीं है, तो this type of triangle is known as scalene triangle. That means in scalene triangle no side will be same. Second, isosceles. Isosceles, isosceles नाम से लगेगा isosceles. That means there's 2 sides are same, 4, 4, 6. So here you can see in isosceles triangle 2 sides are same. It is 4, so you can say it is isosceles triangle. Now equal sides, as you know that equal side having equal angle, तो ये साइड इक्वल है तो इनके 2 एंगल भी इक्वल होंगे। यानी कि यू कैन से, आप कह सकते हो कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर इक्वल, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड वन, इक्विलैटरल। Equilateral triangle. What is equilateral triangle? Let's see. Equilateral, A, B, C. Equilateral, that means equal. All sides are same. That means if it will be 3, so it will be also 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter. तो all sides are same and each angles are same. Okay, so here you can apply angle sum property. What? Applying angle sum property, you can say each angle of equilateral triangle will be 60 degree. That means angle A equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree. Only in this triangle you can say angles are fixed. In this rest of this triangle you cannot say how many angles are there. So this way it is the types of triangle on the basis of sides. Second part, on the basis of angles. In first part I have shown that on the basis of sides. Now we will discuss on the basis of angles. Okay, let's see. First, on the basis of angles. अब यार एंगल के बेस पर हम डिस्कस करेंगे, तो साइड्स का इसमें कोई रोल नहीं है कि साइड्स इक्वल होगा कि नहीं होगा। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो डू नो दैट देयर आर 5 टाइप्स एंगल, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स। तो बेसिकली जो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स होते हैं ये 3 एंगल्स पे होते हैं। फर्स्ट, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ध्यान देखिएगा, एक्यूट एंगल्ड triangle. Acute angle triangle, that means if any angle of triangle will be acute, that means triangle will be acute angle triangle. Let's see how. Suppose it is triangle, it is 30,
Okay, it doesn't matter 30, 80, 70. Here you can see all angles are acute. So in triangle, if any one angle is acute, that means acute angle triangle. Second, it is very popular, right angle triangle. Right angle triangle. Right angle triangle, that means one angle will be right angle like this. Any one angle will be right angle triangle. That means PQR triangle. Suppose it is triangle PQR, one angle will be 90. It is right angle triangle. Okay, and what is the speciality of this triangle? Only in this triangle we can apply Pythagoras property. Okay, in other triangle we cannot apply Pythagoras property except right angle triangle. Third, obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle, that means in a acute angle triangle, angle will be acute. In right angle, angle will be 90. Obtuse, that means one angle will be obtuse like this. L, M, N. Suppose this angle is 130. So one angle of triangle will be obtuse, that is obtuse angle ट्रायंगल. एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि एनी वन एंगल विल बी ऑब्ट्यूज, एनी वन एंगल विल बी राइट एंगल ट्रायंगल. अदर एंगल विल बी डजंट मैटर कि क्या है क्या नहीं है, हमको केवल एक एंगल देखना है कि ये ऑब्ट्यूज है, इसमें एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, बाकी वैल्यू कुछ भी हमसे मतलब मीन नहीं है. बट क्या एंगल सम प्रॉपर्टी, कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हो चाहे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हो, सारे ट्रायंगल्स क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे. ओके, दैट मीन यू कैन से एनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी फॉलो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल विच आर से दैट द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल विल बी 180 degree. Okay, so that is the important parts. Angle sum property. What is angle sum property? And sum of all angle of triangle is 180. So like this way you have seen types of triangles. First on the basis of sides, second on the basis of angles. Okay, so now in other part we will discuss congruence of triangle. So in other video we will discuss congruence of triangle. Thank you so much for keep watching. If any problem, if any doubt, you can write your problem in comment box. And if you have not subscribed my channel, please I request to all of you, please subscribe my channel for getting next video. And thank you for your supporting, and again thanks for you keep watching. Bye bye.